बीपीएससी पे हम लोग कह के थक गए हैं कि भैया इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। भाई इतना बड़ा विवाद सामने आया, क्यों नहीं उसकी जांच? सीटेट बीटेट का ही मामला आप देख लीजिए, कब से अभ्यर्थी नियोजन का इंतजार कर रहे हैं, क्यों नहीं आप 7वें चरण की आप भर्ती निकालते हैं? वो अपनी कुर्सी बार बार क्यों बदलते हैं? ताकि उनके जो भ्रष्ट अधिकारी हैं इनके ऊपर गलती से कभी कोई आंच ना आ जाए। हिम्मत नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कि किसी जिले में प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर कोई उंगली उठा दे, क्योंकि उनसे लेन देन चलता है इन लोगों का। एक अंतिम सवाल चिराग, इंपॉर्टेंट सवाल है। 67वें बीपीएससी का पेपर आउट हुआ था 8 मई को, पुनर्परीक्षा हुआ, 9 सवाल गलत सेट किए गए और पिछले 27 साल से जितने बार भी बीपीएससी लिए गए हैं हर साल 5 सवाल 7 सवाल 10 सवाल तक गलत होता है। अब इस पर लगातार जो छात्र हैं वो हमको कॉल करते हैं, बोलते हैं कि ये प्रायोजित तरीके से किया जाता है। इसके अलावा अमरेंद्र कुमार जो हैं वो 7 साल से बैठे हुए हैं बीपीएससी में, जबकि 3 साल में ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाना चाहिए। तो इसको लेकर आंदोलन भी हुआ था और अब 7 तारीख को फिर से एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। पिछली बार जो आंदोलन हुआ था उसमें सीएम हाउस का घेराव हुआ था, अमीर सुबहानी से छात्रों ने जाकर मुलाकात की थी, लेकिन अभी तक ना तो कट ऑफ कम किया गया और ना ही गलत सवालों के ऊपर बीपीएससी का कोई प्रतिक्रिया ही आया है। भाई अगर प्रतिक्रिया दे देंगे या उसके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे तो फिर भ्रष्टाचार कैसे करेंगे? भाई ये पूरा षड्यंत्र आप समझिए। बिहार की पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार को उसके केंद्र में रख के निर्माण की जाती है। बीपीएससी पे हम लोग कह के थक गए हैं कि भैया इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं होती सीबीआई जांच? बच्चों के भविष्य का सवाल है। पर जब सीबीआई जांच की मांग करेंगे यही बीपीएससी के छात्र जब उतरेंगे तो इनके ऊपर लाठियां चलाई जाएंगी। सीटेट बीटेट का ही मामला आप देख लीजिए, कब से अभ्यर्थी नियोजन का इंतजार कर रहे हैं, क्यों नहीं आप 7वें चरण की आप भर्ती निकालते हैं? आप ही की बनाई हुई प्रक्रिया है, अपनी ही प्रक्रिया का आप उल्लंघन करते हैं। उसी तरीके से बीपीएससी में भाई इतना बड़ा विवाद सामने आया, क्यों नहीं उसकी जांच हो? और जिन अधिकारियों का आप बात कर रहे हैं भैया, उन अधिकारियों के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं बैठे हैं। वो अपनी कुर्सी बार बार क्यों बदलते हैं? ताकि उनके जो भ्रष्ट अधिकारी हैं इनके ऊपर गलती से कभी कोई आंच ना आ जाए। उसके लिए उन्हें अपनी नीतियों से समझौता करना पड़े, करेंगे, अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़ेगा, करेंगे। जिसको जंगल राज बोलते थे उसके साथ मिलकर उनको सरकार भी चलानी पड़े वो चलाएंगे, पर इन अधिकारियों का संरक्षण होना चाहिए, क्योंकि ये अधिकारी स्रोत हैं, सोर्स हैं इनके पास आय का। ये जितना काला धन, जितना राजस्व, भाई आज की तारीख में शराबबंदी को जहां आपने बंद किया, ये बात तो सबको पता है, कोई मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, शाश्वत सत्य है ये कि बिहार में शराब बिकती है, होम डिलीवरी तक हो रही है। तो अगर शराब बिक रही है तो उसका पैसा तो आ रहा होगा ना। वो राजस्व जो पहले औपचारिक तौर पर सरकारी खाते में जाता था, आज की तारीख में किसकी जेब में जा रहा है? इसीलिए किसी प्रशासनिक अधिकारी पे कार्रवाई नहीं होती। हिम्मत नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कि किसी जिले में प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर कोई उंगली उठा दें, क्योंकि उनसे लेन देन चलता है इन लोगों का। और जिन अधिकारी का बीपीएससी में 7 साल, ये नियमों का उल्लंघन है कि नहीं है? और इतने उल्लंघन के बाद भी मुख्यमंत्री पूरे अहंकार के साथ अपने पद पर बैठे हैं, क्योंकि सत्ता के नशे में ये चूर हैं। सत्ता का नशा बड़ों बड़ों का नहीं टिका, अहंकार बड़ों बड़ों का नहीं रहा। बड़े बड़े शासक की गद्दियां हिली हैं, उनका सिंहासन डोला है जब जनता सड़क पर आई है, और उसकी शुरुआत कल अरवल से हो चुकी है।